नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी भी भूमाफियाओं पर बरसे हुए हैं। भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दे दी है कि अपनी माफियागिरी छोड़ दें, अन्यथा उनका जाकर के माफियागिरी ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जो भी राजस्व कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो भी भ्रष्ट अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें भी किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उनकी पहुंच कुछ भी रहे। तो भूमाफियाओं पर जो है डंडा चल रहा है, जो बहुत अच्छा भी हो रहा है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में करीब करीब हर व्यक्ति कुछ न कुछ तरीके से देखा जाए तो भूमाफियाओं से परेशान हो ही जाता है। क्योंकि एक बार जो जमीन विवादित हो जाता है, उससे छुटकारा पाने में कई वर्षों दशकों तक लग जाते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा जी का कार्रवाई भी है, ये जनता के हित में। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबाई से पूरा जरूर देखिए। आप सुनो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो छूटने, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, 1 महीने लगभग में बिहार में सरकार बने हो गए हैं और विजय कुमार सिन्हा जी के हाथ में आया भूमि और राजस्व सुधार। तो भूमि और राजस्व सुधार विभाग अगर देखा जाए तो बिल्कुल आम विभाग की तरह, मगर इसमें एक जिम्मेदारी इस तरह का है कि आम जनता का हित इसमें 100% जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार में हर व्यक्ति के पास जमीन है, और अगर किसी का जमीन अगर विवादित हो जाए, भूमाफिया उस पर कब्जा कर ले, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना परेशान हो जाएगा। आज इसी को लेकर के विजय कुमार सिन्हा जी थोड़ा सा मुखर हो गए, प्रखर हो गए कि नहीं, हमें हर हाल में माफियागिरी खत्म करना होगा। जमीन को जो विवादित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे ध्वस्त करना होगा। तो सबसे पहले जाकर के जो भी सरकारी कर्मचारियों का जो बैठक होता है, राजस्व कर्मचारियों का, उसमें साफ लहजों में चेतावनी दे रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी कि किसी भी हाल में जाके जमीन से जो माफियाओं का राज चल रहा है, उसे ध्वस्त किया जाए। और सरकारी कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि माफियाओं को किसी भी तरह से प्रोत्साहन न दें। बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी अपने बैठकों में जाकर सरकारी कर्मचारियों को अपमानित कर रहे हैं। इसके लेकर के लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं। मगर विजय कुमार सिन्हा जी से इनकार कर चुके। उनका साफ कहना है कि मैंने किसी भी बैठक में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपमान नहीं किया हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, मैं केवल जनता के लिए काम कर रहा हूं। देखिए, बिहार में क्या है कि जमीन की लूट मची हुई है। कहीं भी अगर कोई अच्छा कीमती जमीन देख लिया गया, सामने वाला अगर व्यक्ति कमजोर है तो उस पर भूमाफिया हावी हो जाते हैं, उसे गलत तरीके से जमीन को कब्जा लेते हैं और बाद में उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। और सामने वाला बेचारा सिर्फ देखता ही रह जाता है। अगर वह कोर्ट में जाता है तो उसे न्याय नहीं मिलता, कई वर्षों दशकों तक वह मामला खींचता रहता है। हमारे भूमाफियाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, भूमाफिया से पीड़ित हर कोई है, और इसी को देखते हुए बिहार के जो मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनका साफ कहना है कि भूमाफियाओं का माफियागिरी ध्वस्त करेंगे। किसी भी हाल में हम जाके राजस्व सुधार मंत्रालय में माफियागिरी नहीं चलने देंगे। आज अगर देखा जाए तो बिहार का हर अंचल यानी हर ब्लॉक, वहां बड़े स्तर पर माफियागिरी, लोग माफिया काम करके जमीन को कब्जाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। और इससे सीधा सा नुकसान केवल भोले भाले आम जनता का होता है। अगर उसकी सुनवाई अगर कहीं अगर नहीं हो, तो उसका आशा अगर कहीं अगर रहता है तो उस राज्य के एक अच्छे मंत्री से ही रहता है, जो कि अभी विजय कुमार सिन्हा जी हैं और इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। बहुत से लोग उनके पास लेके जा रहे हैं मुद्दे कि हमारा जमीन को विवादित पहले बना दिया गया, बाद में औने पौने दाम में भूमाफियाओं ने बेच दिया। तो जब इसके लेकर परेशान लोग मंत्री के पास जाते हैं तो यही आशा रहता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। और इसी मौके पर अगर उनको पता चलता है कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का कोई अगर कमी है, कोई दोष है या लापरवाही है, तो उस पर जाकर के वे गुस्साते हैं, भड़कते हैं। तो उसी को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि गाली बक रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विजय कुमार सिन्हा जी किसी भी सरकारी कर्मचारियों के प्रति गाली देने का कोई आरोप जो है सो स्वीकार कर ही नहीं रहे, जबकि वे उसे नकार चुके हैं। जबकि लेटर भी लिखा गया मुख्यमंत्री के पास कि नहीं, विजय कुमार सिन्हा जी का जो बर्ताव है सरकारी कर्मचारियों के प्रति यह अस्वीकार है। तो क्या इसका मतलब है कि माफियागिरी चलते रहने देनी चाहिए? माफियागिरी से हर कोई परेशान है। अगर विकसित बिहार है चाहे विकसित भारत अगर देखना चाहते हैं, तो यहां माफियाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यही सच्चाई है। और इसी को देखते हुए विजय कुमार सिन्हा जी काम कर रहे हैं कि जमीन एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपना एक जमीन हो, मगर उसे अगर कोई विवादित बना दे, अगर उस पर कोई कब्जा कर ले, तो सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। बिहार में अगर किसी व्यक्ति के पास अगर सड़क किनारे एक जमीन है और भूमाफियाओं की उस पर अगर नजर पड़ जाए, तो सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। उसका वही कीमती जमीन जो लाखों करोड़ों का होता है, उसे भूमाफिया जो है बेच दे और सामने वाले को कुछ पैसा नहीं मिले, तो उसका तो पूरा का पूरा समझिए तो जीवन तक बर्बाद हो जाता है। तो यही भूमाफिया से त्रस्त जो बिहार के लाखों करोड़ों लोग हैं, उसी को छुटकारा दिलाने के लिए विजय कुमार सिन्हा जी भी कड़े तेवर अपनाए हुए हैं कि माफिया लोग सुधर जाएं, अन्यथा उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनकी पहुंच चाहे कितनी बड़ी क्यों है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी का यह कार्रवाई जो है अगर देखा जाए तो बिल्कुल सम्राट चौधरी की तरह ही चल रहा है, क्योंकि वह भी उप मुख्यमंत्री साथ में गृह मंत्रालय उनके पास है। तो वह भी चेतावनी दे चुके हैं कि कहीं भी अगर कोई माफियागिरी अगर कर रहा है, जमीन कब्जाने की बात नहीं, अपराध में भी, तो उसे भी जाकर के हम 24 घंटे के अंदर आप एक आवेदन दीजिए, उसको बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा।
तो यहाँ दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल कानून के दायरे में रह करके माफियाओं को मट्टी में मिलाने की बातें कर रहे हैं और उन्हें ध्वस्त करने की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यही चाहते हैं कि अगर बिहार में अगर विकसित बिहार अगर बनाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम माफियागिरी हर हाल में ध्वस्त करना होगा। और पूरी की पूरी पार्टी भाजपा या जदयू जो भी है, दोनों का इरादा साफ है कि बिहार में किसी भी प्रकार के माफियाओं को प्रश्रय नहीं मिलेगा, चाहे वे माफिया कितने बड़े स्तर के क्यों ना हो। क्योंकि जमीन मामला एक ऐसा होता है जो हर तरह से समझ, उस पर आप घर भी बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, मगर आप वही जमीन को अगर विवादित बना दीजिएगा तो ना वो घर का रहेगा ना उस पर कोई कारखाना लगेगा। यानी वो जमीन किसी भले यूज में ना होकर के गलत यूज में होने लगेगा। और जो पैसे एक भले व्यक्ति का जिसका जमीन का मालिक है उसे मिलना चाहिए, वही पैसे किसी अपराधी को जा रहा है। तो इससे बिहार का विकास रुकता है। और इसी को देखते हुए विजय कुमार सिन्हा जी कड़े तेवर अपनाए हुए। उनका साफ कहना है कि विकसित बिहार के लिए कम से कम जमीन पर माफियागिरी खत्म हो जाना ही अच्छा रहेगा। यहाँ माफियागिरी जमीन पर नहीं चलेगा, क्योंकि माफियागिरी होने से जाकर के विकसित बिहार का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब जमीन ही हमारा जब विवादित हो जाए, माफियाओं के कब्जे में है, तो हम इसे विकसित बिहार कभी ला ही नहीं सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।